बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आपका स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप हम आधुनिक हिंदी कविता के विकास को पढ़ रहे हैं। इससे पहले द्विवेदी युग से पहले भारतेंदु युग को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम द्विवेदी कालीन कवियों के बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु कालीन जो कविता थी, उस कालखंड के जो कवि थे, उन्होंने प्रमुख रूप से श्रृंगार, भक्ति, देश प्रेम तथा समस्या पूर्ति से संबंधित काव्य प्रस्तुत किए। उनके कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति, आधुनिकता, सामाजिक चेतना जो है गद्य के मुकाबले कम थी। उसका कारण यह है कि ब्रजभाषा आधुनिक भावबोध विचार को वहन करने में कमज़ोर पड़ रही थी। इसलिए नई भाषा, खड़ी बोली की ज़रूरत गद्य और पद्य के लिए लाजमी थी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका के कार्यभार संपादन का संभालने के साथ ही उन्होंने यह प्रयास किया कि हिंदी गद्य और पद्य की धारा, गद्य और पद्य की काव्य भाषा एक हो। और इसके लिए उन्होंने अपने समय के जो कवि थे उनको प्रेरित किया, उनका सहयोग लिया और उनके माध्यम से खड़ी बोली को उन्होंने परिमार्जित करके स्थापित करने की कोशिश की। साथ ही साहित्य में नए विचार, नई नैतिकता, नए शुद्ध आचरण आदि जैसे भावों का समावेश करते हुए इन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया। उनके गद्य और पद्य की समान भाषा को आगे बढ़ाने में उनका जो साथ दिया, जो जिन कवियों ने, उनमें मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण आदि ने उनमें मदद की। ये जो कवि थे उन्होंने ब्रजभाषा छोड़ करके खड़ी बोली गद्य को अपने काव्य की भाषा बनाया और पुराने परिचित उपादानों को छोड़कर नए विषयों पर कविताएं लिखना प्रारंभ किया। प्रारंभ में कुछ कवियों के अंदर भाषा का लेकर द्वंद्व था, जो धीरे धीरे खत्म हो गया। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को व्याकरणिक रूप देते हुए उसके अटपटेपन को संवार दिया, एक तरह से दूर कर दिया, जिसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा।
उन्होंने भाषा परिष्कार के माध्यम से जो नए कवियों को राह दिखाई, वह आने वाले अन्य युगों में छायावाद, प्रगतिवाद इत्यादि में भी सहयोग दिया। यह जरूर रहा कि द्विवेदी जी के समय हिंदी भाषा का तत्समीकरण एक तरह से हो गया, जो प्रगतिवादी काव्य में फिर भाषा जो है लोक जीवन से जुड़ गई। तो फिर भी हिंदी भाषा को मानक रूप, एक रूपता और साहित्यिक रूप देने के लिए द्विवेदी जी के योगदान को हम भूल नहीं सकते, नकार नहीं सकते। और यही कारण है कि द्विवेदी जी अपने युग के बहुत बड़े रचनाकार, रचनात्मक रूप से भले ही न हो, लेकिन उनका काम जो है बहुत ही बड़ा है हिंदी भाषा के को स्थापित करने में, काव्य की भाषा बनाने में और उसके मानकीकरण में उनका योगदान बहुत बड़ा है। कदाचित इसी अवदान को देखकर इस कालखंड का नाम हम द्विवेदी युग, श्रद्धापूर्वक द्विवेदी युग रखते हैं। इस काल के प्रमुख कवियों में नाथूराम शर्मा जी का नाम महत्वपूर्ण है। नाथूराम शर्मा शंकर आर्य समाज के विचारों से बहुत प्रभावित थे। साथ ही तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत गहरे रूप से वो जुड़े थे। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग, विधवा अछूतों की दारुण अवस्था मुख्य विषय के रूप में आए हैं। सामाजिक कुरीतियों, पाखंड, अंधविश्वासों पर उन्होंने अपनी रचनाओं में तीखा व्यंग किया है। इनके द्वारा उर्दू में लिखी गई कुछ रीतिकालीन पद्धति पर कविताएं भी मिलती हैं, जो इस समय के युग संदर्भ से थोड़ा हटकर हम वो हैं। इसी कालखंड में श्रीधर पाठक खड़ी बोली और ब्रजभाषा के बीच एक संधि पर खड़े कवि हैं। उनकी रचनाओं में प्रकृति प्रेम, प्रकृति की हरियाली, छोटे छोटे पेड़ पौधों आदि का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ है। उनकी कविताओं में समाज सुधार का भाव भी निहित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं एक कवि थे और उन्होंने मौलिक लेखन की अपेक्षा यह जरूर था कि काव्यानुवाद पर ध्यान ज़्यादा दिया। इनका मौलिक काव्य सहज, सरल और उपदेश तथा नीति से भरा हुआ है, किंतु इनका जो अवदान है वो दूसरी भाषाओं से, संस्कृत से, बंगला से तथा अन्य भाषाओं, देसी विदेशी भाषाओं से खुद अनुवाद करके और दूसरे कवियों से, सहयोगियों से अनुवाद करके उसे प्रस्तुत करने की कोशिश उन्होंने की, जिसमें बहुत सफल रहे। ये योगदान उनका बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, जिनकी प्रिय प्रवास एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसे हम खड़ी बोली का महाकाव्य कहते हैं, उन्होंने राधा के प्रारंभिक चरित्र को आधुनिकता प्रदान की। हरिऔध जी खड़ी बोली के काव्यों उपयुक्त
बनाने में अग्रणी हैं। उन्होंने तत्सम और बोलचाल की दोनों भाषाओं में काव्य रचना की। वे एक मर्म को पहचानने वाले मार्मिक कवि थे। गया प्रसाद स्नेही राष्ट्रीय कविताएं त्रिशूल नाम से लिखा करते थे। तत्कालीन आंदोलन के लिए उन्होंने कई प्रयाण गीत, बलिदान गीत, पराधीनता, देश की दुर्दशा, आर्थिक विषमता, अस्पृश्यता आदि पर भी मार्मिक कविताएं लिखी। इनकी रचनाओं में वाग वैदग्ध्य, शब्द चमत्कार, उक्ति का अनूठा प्रयोग मिलता है। मैथिली शरणगुप्त इस युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। खड़ी बोली के विकास में इनका अप्रतिम योगदान तो है ही, विषय वैविध्य और समकालीन चेतना के ये अग्रणी पुरुष थे। गुप्त जी ने अतीत के श्रेष्ठ तत्वों को वर्तमान से संवारने की प्रेरणा में अनेक काव्य ग्रंथों का सृजन किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में अतीत की दुर्दशा दिखाकर, अतीत की समृद्धि दिखा करके वर्तमान की दुर्दशा को सामने रख करके लोगों में राष्ट्र के प्रति, देश प्रेम के प्रति राष्ट्रीय चेतना जगाने की कोशिश की। हम कौन थे, क्या हो गए, आओ विचारें। इस तरह की जो भाव उनकी कविताओं में हैं वो यही दर्शाते हैं, यही प्रेरणा देते हैं उन लोगों को कि हमारा अतीत समृद्ध था और आज हमारी दुर्दशा है तो वर्तमान तानाशाही अंग्रेजी हुकूमत के कारण है। गुप्त जी ने तत्कालीन समाज, राजनीति, धर्म, अर्थ आदि प्रायः ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको उन्होंने अपनी लेखनी से छुआ न हो। राष्ट्र का समग्र व्यक्तित्व उनके काव्य में समा गया है। शायद इसीलिए उन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। राष्ट्रकवि की उपाधि उन्हें दी गई। जिस युग में गुप्त जी लिख रहे थे उसकी अभिव्यक्ति, भाषिक सीमा, जन आकांक्षा को ध्यान में रखकर यदि हम गुप्त जी का मूल्यांकन करें तो उनके महान कार्य के प्रति हम श्रद्धा और कृतज्ञता से भर उठेंगे। गुप्त जी ने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें पंचवटी, जय दत्तवध, भारत भारती, यशोधरा, जय भारत, साकेत, द्वापर आदि प्रसिद्ध खंड काव्य और महाकाव्य हैं। इस युग के अन्य कवियों में राम नरेश त्रिपाठी, सैयद मीर अली मीर, गिरधर शर्मा, नवरत्न, रूप नारायण पांडे, गोपाल शरण सिंह और मुकुटधर पांडे प्रमुख हैं। राम नरेश त्रिपाठी के काव्य में व्यक्तिगत स्वार्थ और त्याग कर देश के लिए सब कुछ निछावर करने की भावना दिखती है। इनकी काव्य प्रतिभा अत्यंत मार्मिक तथा भाषा एवं शिल्प में स्वच्छंदता का भाव दिखता है। गिरधर शर्मा, नवरत्न, रूप नारायण पांडे, गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांडे आदि ने अपने समय और समाज से जुड़ी समस्याओं पर कविताएं तो लिखी ही, साथ ही देश प्रेम से संबंधित कविताएं भी उन्होंने प्रस्तुत की। मुकुटधर पांडे की काव्य शैली, भाषा, रचना कुछ इस प्रकार की है कि इनमें आने वाले छायायुग, छायावाद की झलक हमें दिखाई देती है। कदाचित यही कारण है कि बहुत से आलोचकों ने मुकुटधर पांडे की रचनाओं को सामने रख करके ये बताने की कोशिश की है कि छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे जी थे। तो इस युग में जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि ब्रजभाषा में काव्य की रचनाएं छिटपुट तो होती रहीं, लेकिन मुख्य भाषा खड़ी बोली बन गई।